सर ये जो ज़मीन है जो हम लोग कुछ दिन पहले खरीदे थे और हमारे कंपनी के लिए ये ज़मीन इतना काफ़ी नहीं है। हम लोग का ज़मीन का बाजू में और कुछ ज़मीन है जो ज़मीन का मालिक बेचना नहीं चाहता है। अभी आप ही बोलो सर कि हम लोग क्या करें। देखो, ये ज़मीन में हम लोग बहुत पैसा इन्वेस्ट किया और ये ज़मीन हम लोग का हाथ से कभी नहीं जाने दूँगा। फैक्ट्री इधर बैठा के रहेंगे हम लोग। अगर ज़रूरत पड़े तो ज़मीन का मालिक के साथ मैं बात करूँगा, उधर जाऊँगा, फेस टू फेस बात करूँगा उससे, ठीक है। सर ये जो बंदा है रास्ता से हट ही नहीं रहा है, क्या करूँ सर? एक काम करो, गाड़ी साइड में लगा और जाके बात करो। ठीक है। ये भाई ये भाई आपको ही बोल रहे हो। ये भाई सुन आपको ही बुला रहा हूँ। इतना टाइम से हॉर्न बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? ये रोड का बीच में क्यों जा रहा है? रोड तुम्हारा बाप का है क्या? अच्छे से बात कर, बाप पे मत जा। क्या हुआ है? सर ये मेरा बात ही नहीं सुन रहा है, उल्टा मेरा ऊपर भड़क रहा है। अच्छा रुक, मैं आ रहा हूँ। अरे आप कौन है? अरे तुम मुझे नहीं पहचान रहा है? हुई कॉलेज का हमारा पुराना दोस्त राहुल। अरे दोस्त तुम इतने सालों बाद देखा, वो भी मेरे गांव में। असल में तुम्हारा गांव में मैं कुछ ज़मीन खरीदा है और मेरे फैक्ट्री के लिए, इसलिए इसी गांव में आया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, तू तो अभी बहुत बड़ा आदमी बन गया। चलो अभी मेरा घर में। सुनो, ये मेरा पुराना दोस्त है, चलो उनका घर से आते हैं। चलो। ये मेरा बड़ा भैया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। छोटू एलू कौन है? भैया ये मेरा दोस्त है और ये उनका साथ आया, शहर से आया इधर कुछ आपसे बात करने के लिए। हाँ ठीक है। तू एक काम कर, जाके पानी लेके आ, मैं उन लोगों से बात करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, आप क्या बोलना चाहते हो? भैया, आपका घर का बाजू में कुछ ज़मीन लिया है मैंने अपना कंपनी के लिए। लगता है ये ज़मीन कम पड़ जाएगा, इसीलिए और कुछ ज़मीन चाहिए मेरे को, और ये ज़मीन का मालिक बेचना नहीं चाहता है। लेकिन आप कुछ बोल देता इस ज़मीन का मालिक को तो शायद मेरे लिए कुछ अच्छा होता। तो पैसे के लिए कोई टेंशन नहीं है, पैसे सब मैं देने वाला हूँ, और भी ज़्यादा लगेगा वो भी मैं देने वाला हूँ, लेकिन ये ज़मीन मेरे को चाहिए। पहले तुम लोग पानी पी लो। मेरे गांव में फैक्ट्री बनाना चाहते हो, यह तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन तुम लोगों को यह भी पता होना चाहिए गांव में जब फैक्ट्री बैठेगा, गांव में हवा और पानी दोनों भी खराब हो जाएगा, और इसलिए मेरे गांव के लोग सांस नहीं ले पाएगा। मुझे लगता है इसी गांव में कंपनी बनाने से बेहतर दूसरे गांव में बना लो। मुझे लगता है कि तुम लोगों के लिए वही ठीक होगा, और मेरे तरफ से ऐसा कोई हेल्प नहीं होगा। देखो भैया, ये ज़मीन मैं 10 करोड़ में लिया है, और आप कोई नहीं हेल्प करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं उधर फैक्ट्री बनाकर ही रहूँगा। तो फिर ठीक है, तुम लोग इधर बात करो, मैं थोड़ा आता हूँ। क्या रे, तुम्हारा भाई तो मान ही नहीं रहा। हाँ सर, आपने जो मेरे अकाउंट में 50 लाख भेजा है ना, वो मुझे मिल गया।
हाँ साहब, बाकी जो 50 लाख रुपया जो रह गया ना, वो मुझे कैश दे देना। वो किसी से भिजवा देना, ठीक है? अभी मैं रखता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जो कल तुम्हारा भाई ने बात कर रहा था किसी का साथ, 50 लाख रुपया बैंक में और 50 लाख कैश देने का बात कर रहे हैं। इतना पैसा तुम लोग के पास किधर से है? अरे भाई, हम लोग का जो जमीन है ना, उसी के ऊपर से ट्रेन लाइन बन रहा है। उसी की वजह से सरकार हम लोग को 1 करोड़ रुपए दिया, और उसी के बारे में भैया ने बात किया। क्या बोल रहे हैं? तुम लोग के पास इतना पैसा और तुम ऐसे ही घूम रहे, भिखारी के जैसा घूमते रहोगे? और तुम्हारा एक बाइक भी नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारे भाई को बोलो तुमको एक बाइक खरीद कर दे। बात तो तूने सही बोला, इसके बारे में मैं कभी सोचा नहीं। आज ही जाके बोलूंगा भैया को एक बाइक खरीद के देने के लिए। चलो ठीक है, तुम लोग रुको, मैं आता हूँ। सर, आपका आइडिया तो बहुत यूनिक है। कल मुझे गाड़ी चाहिए। रास्ते में सब लोग मेरे को क्या क्या बोल रहे हैं। मुझे कल अभी के अभी या फिर कल जैसे भी हो जाए मेरे को गाड़ी चाहिए।